हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, हाउ टू वैल्यू योर सेल्फ इन अ रिलेशनशिप, किस तरीके से बढ़ाएं। कई बार अक्सर ये चीज़ें मेरे सामने आती हैं कि लड़के लड़कियां बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं, चाहे लड़का कर रहा हो या लड़की कर रही हो, बहुत ज़्यादा उनका एफ़र्ट्स होता है, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ नहीं मिलती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि लड़की जो भी लड़का या लड़की रिलेशनशिप में पड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति इतने बहुत ज़्यादा इतना इमोशंस उनका हाई लेवल का हो जाता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि रिलेशनशिप के अंदर क्यों टकराव क्यों आता है, क्यों रिलेशनशिप्स टूटते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले चीज़ तो क्या है कि सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। कंट्रोल कैसे रखना है? जैसे आप लोग किसी भी रिलेशन में पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसके अंदर क्या है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए कि जैसे ही टाइम मिला, टाइम मिलते ही सीधा मैसेजेस, सीधा कॉल्स, जो भी हैं वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। मतलब अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, ठीक है, बस उतना ही। उसके बाद में आप सामने वाले बंदे को भी टाइम दीजिए कि वो भी अपनी तरफ से कुछ एफ़र्ट्स लगाए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि लड़की बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस में हो जाती है, उसके इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं, इतना मतलब वो पागल सी होने लगती है कि उसको कंट्रोल ही नहीं होता जब तक टाइम मिल रहा है, जब तक वो मैसेजेस कॉल्स वगैरह में लगी हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने एक बार अपना कॉल मैसेज जो भी है वो करके छोड़ दिया, उसके बाद में आप सामने वाले को टाइम दीजिए कि वो अपने एफ़र्ट्स लगाए, क्योंकि उसको भी तो मौका मिलना चाहिए ना कि वो अगर रिलेशनशिप में आ रहा है या आना चाहता है तो उसको भी मौका दीजिए कि वो किस तरीके से उसमें एफ़र्ट्स डाले, उसको भी एफ़र्ट्स डालने दीजिए, उसको भी एहसास होने दीजिए, उसको उसके अंदर जो फीलिंग्स आपके अंदर है, अगर एक पार्टनर में है तो वो फीलिंग्स उस दूसरे पार्टनर में भी आनी चाहिए, सामने वाले के लिए कि हाँ, अगर वो ऐसे कर रही है तो मैं भी कुछ अपने एफ़र्ट्स मतलब डालूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखिए, ज़्यादा अपने इमोशंस को हाई लेवल पर मत लेके जाइए। दूसरी चीज़ होती है अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना, सेट योर बाउंड्रीज़। जैसे ही रिलेशन स्टार्ट होता है तो कई बार क्या होता है, लड़के लड़कियों के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को गाली गलौज करना, बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करना, ठीक है, मारा पीटी करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग हो जाती है, बाद में धीरे धीरे जाके इससे क्या है कि आपका जो रिलेशन है वो टॉक्सिक बनना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपका रिलेशन स्टार्ट हो रहा है तुरंत आप इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले ही अपना ये सेट कर लीजिए कि आपको अपना एक कंडीशन रख दीजिए कि भाई ये चीज़ें एक्सेप्टेबल है और ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। मतलब जो चीज़ें एक्सेप्टेबल है उसको मुझे एक्सेप्ट करना है, और जो नहीं है, जैसे कि अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ नहीं करना है, बिना बात के कोई भी गाली गलौज या जो भी मारा पीटी है, ये सारी चीज़ें नहीं है। कई बार है ना क्या होता है कि एक दूसरे से इतने इरिटेट हो जाते हैं पार्टनर्स कि वो है ना लड़का कहीं और जा रहा है, लड़की कहीं और जा रही है, और है ना अगर लड़की लड़कों को लेके बहुत ज़्यादा, अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर है तो लड़का इतना टॉक्सिक हो जाता है अपने रिलेशन को लेके कि वो कहीं और अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है, लड़की धोखा खा रही होती है या फिर ये दूसरे चीज़ के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। अगर आप किसी रिलेशन में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट रखिए, अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या होती है कि अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, डेवलप योर पर्सनैलिटी। कई बार क्या होता है कि देखो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमारा ऐसे बोलते हैं ना कि लुक्स डज़न्ट मैटर, बट ये चीज़ गलत है। लुक्स मैटर करता है, मैटर करता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलेशन रखना है तो आज आप अपने पार्टनर को लेके कहीं भी अगर खड़े होते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो आपके चाहे फैमिली वाले हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल वाले हो, उनको ये लगना चाहिए कि वाह,
मतलब कोई पर्सनालिटी खड़ी है, दो मतलब दो पार्टनर्स खड़े हैं, मतलब कोई पर्सनालिटी खड़ी है, ठीक है। ये चीज़ फैमिली वाले हो या अपने फ्रेंड सर्किल हो, इन सबको ये फील होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हमको बस टाइम स्पेंड करना है, फिजिकल होना है, मज़े करने हैं, बस कर लिया और इधर तुम उधर और तुम उधर, ऐसे इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर्सनालिटी मैटर करती है, लुक्स मैटर करता है। अपना जो ड्रेस, जो सेंस ऑफ ड्रेस है या जो जो भी है, उसको आप एकदम अच्छा रखिए, क्योंकि ड्रेस सेंस अच्छा होना ज़रूरी है। एकदम नीट एंड क्लीन अपने आप को रखना, अपने आप को हर एक चीज़ में आपकी जो सोच है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो माइंड सेट है, वो सारी चीज़ें आपकी इस पर्सनैलिटी में शामिल हो जाती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, हम अपनी एविबिलिटी को कम करो। अपनी एविबिलिटी को कम कैसे करना है कि जैसे आप हमेशा, जैसे हम किसी पार्टनर को इच्छा हुई तो तुरंत उसने आपको बोला नहीं और आप तुरंत अवेलेबल हो गए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इससे भी क्या होता है कि आगे जाके जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाला होता है। अपनी एविबिलिटी को कम कीजिए, हर एक को समय दीजिए, एक दूसरे को समय दीजिए, ठीक है। जब जिसको ज़रूरत हुई तब आपने उसको अपने आप को अवेलेबल किया, जब उसने बोला कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तुरंत अवेलेबल हो गए उसने मुझे। लेकिन जब आपकी बारी आई तो उस समय आप अवेलेबल नहीं थे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपनी अवेलेबिलिटी को, मतलब इतना अवेलेबल नहीं रहिए किसी के लिए, अवेलेबल नहीं रहिए इतना किसी के लिए। अवेलेबिलिटी जो है वो चीज़ कम कर दीजिए। ये चीज़ भी एक सही नहीं है कि तुरंत कुछ भी हुआ नहीं और हम तुरंत एकदम सामने वाले के लिए हाज़िर हो गए। तो इससे क्या है, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वैल्यू नहीं रहती है। फिर क्या है कि हम तो ग्रांटेड जैसे हो जाते हैं। लड़का लड़की जो भी हैं, अगर लड़का लड़की को लेके सीरियस है या कोई लड़की लड़के को लेके सीरियस है, तो वो ग्रांटेड सीन होना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई, इसने जब जब इसकी इच्छा हुई, जब भी इसने मुझे बुलाया, मैं तुरंत दौड़ के आ गया या मैं तुरंत दौड़ के आ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अपनी अवेलेबिलिटी को कम कीजिए। दूसरा क्या होता है कि अपने एफ़र्ट्स, अब जैसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग किसी के पीछे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा अपना एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको केयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बंदा या फिर भी वो बंदी कहीं इधर उधर हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, किसी और के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपके साथ आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसी समय तुरंत अपने एफ़र्ट्स लगाना बंद कर दीजिए। अपने तुरंत एफ़र्ट्स लगाना बंद कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है किसी के पीछे ज़्यादा भागने की, उतना ही कीजिए जितना ज़रूरी है आपके लिए। ये बात चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। एफ़र्ट्स वहीं लगाइए जहाँ आपको बराबर, क्योंकि ताली देखो दो हाथों से बजती है। आ गई बात समझ में? तो इसलिए अपने एफ़र्ट्स वहीं लगाइए जहाँ सामने वाले से भी आपको वो एफ़र्ट्स मिल रहे हैं। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है उस रिश्ता को और आगे ज़्यादा ढोने की, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे अपनी जो भी कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारा हम लोगों ने जैसे अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जो भी कर लिया है। हमारा क्या है कि एक तो पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है। पावरफुल कैसे होता है कि फिनेंशियली पावरफुल, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, फिनेंशियली वो इंडिपेंडेंट होने बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना कि लड़का अच्छा कमा रहा है या बहुत है, तो लड़की अपना जो भी मेंटेन करने के लिए कि हाँ कभी मेरा ये रिचार्ज करा दो, कभी मुझे ये दिला दो, कभी मुझे वो खिला दो, कभी ये चीज़ भेज दो, कभी वो चीज़ भेज दो, कभी वहाँ पे मतलब वहाँ पे अपना जो मनी है वहाँ पे वो स्पेंड कर दो। ये चीज़ें क्या है, इससे क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि वैल्यू है ना वो कम होती जाती है। वैल्यू बढ़ती नहीं है, वैल्यू कम ही होती जाती है। चाहे वो लड़के की नज़र में हो चाहे लड़की की नज़र में हो, वैल्यू कम ही होनी है आप लोगों की, वैल्यू बढ़नी नहीं है। तो ये एक तो चीज़ नहीं होनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। खुद से कोई पार्टनर आपके ऊपर दो पैसा खर्च करता है तो वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन आप बार बार इस तरीके से उसको किसी भी चीज़ के लिए उससे डिमांड करेंगे तो वो चीज़, उससे क्या है आपकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो एक ये चीज़ बहुत ही गलत है। कभी भी आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। फिनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहिए। फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने से क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा हुआ रहता है और हमें कोई दो बात बोल भी नहीं सकता।
आज अगर हम जब किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, तो 2 बात सुनने के लिए भी हमें हमेशा तैयार ही रहना चाहिए, क्योंकि वो इंसान कभी भी हमें, हमारा पार्टनर कभी भी हमें 2 बात सुना ही सकता है। तो इसलिए हमेशा फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहिए, कभी भी अपने पार्टनर के ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंड मत रहिए, पावरफुल रहिए। उसको अपने आपके पार्टनर्स को क्या है कि हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कई बार क्या होता है कि जब ऐसी कई सिचुएशंस बनती है जिसकी वजह से क्या है कि पार्टनर्स है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या डिप्रेशन में, या फिर कई बार ऐसे कंडीशंस आ जाती है, तो उस समय आपको उसकी स्ट्रेंथ बननी है, वीकनेस नहीं, आपको उसकी स्ट्रेंथ बननी है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बननी है। इससे क्या होता है कि बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने पार्टनर्स को, मतलब हमेशा इस तरीके से अपने आपको शो करना है कि ऑब्वियसली आई एम विथ यू, ऑलवेज आई एम स्टैंडिंग, ऑलवेज आई एम स्टैंड विथ यू। ये चीज़ हमेशा उसको फील करानी है, हमेशा उसको मोटिवेट करना है, हर एक चीज़ के लिए आपको उसको मोटिवेट करना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, इससे ही रिलेशन बढ़ता है। और सबसे लास्ट बात क्या होती है, खुद की वैल्यू बढ़ाना। हमेशा आप खुद की वैल्यू बढ़ा के रखिए, कभी भी अपनी वैल्यू किसी भी चीज़ से ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए जिससे कि आपकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे घट रही है। घटनी नहीं चाहिए आपकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। रिलेशनशिप बहुत ही कमज़ोर एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको बहुत ही ध्यान से सहेज के रखना होता है। कई बार ऐसे होता है कि अगर लड़का बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहा है तो लड़की कहीं इधर उधर हो रही है, या लड़की अगर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रही है तो लड़का कहीं इधर उधर हो रहा है। ट्रस्ट टूटता है, विश्वास टूटता है, केयरिंग नहीं रहती। तो ये चीज़ें क्या है, अगर आप किसी रिलेशन में पड़ रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तों को टूटने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, ठीक है। तो इसलिए अपने रिलेशनशिप में पड़ने से पहले, या अगर कोई रिलेशनशिप में है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इससे ही आपका रिलेशन मजबूत बनेगा। अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, सामने वाले पार्टनर को भी टाइम दीजिए, उसको थोड़ा समझने का मौका दीजिए कि वो भी आपके लिए बराबर एफ़र्ट्स अपना लगाए। उसको इस तरीके से अपने आप को किसी के ऊपर ज़्यादा थोपिए मत कि उसको मजबूरी में वो रिश्ता निभाना पड़ रहा है। जय श्री श्याम।